नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं शिक्षा तरंग। इससे पूर्व हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बेसिक है वो कंप्लीट कर लिए, तो पहले वाले वीडियो बेसिक के लिए देख लें, जिसमें हमने समांतर माध्य, जो कि एक गणितीय माध्य है, स्थिति माध्य, स्थिति संबंधी माध्य है, उनमें बहुलक और माध्यक है वो पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ डाउट हैं तो उन डाउट को क्लियर करेंगे और साथ ही जो पिछले 2018 और 19 में किस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो आपके सामने हल करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ये आया था और प्रश्न था निम्न बारंबारता बंटन के माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करने। ठीक है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 में आया, उसमें माध्यक और बहुलक आया है। ठीक है, तो इसमें दो है, माध्यक ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। अब देखो क्या करना है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माध्य। इसका मतलब सिर्फ माध्य लिखा हुआ है तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, बहुलक, यानी इसी का बहुलक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य जैसा कि बताया था हमने, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला कैसे आया वो भी हम देख चुके हैं बेसिक में। तो सिग्मा एफ एक्स बटे एन बोलो या सिग्मा एफ बोलो। अब एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स क्या है, आंकड़ों का योग। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं कि भाई जैसे 5 है वो 4 बार आया तो 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, या फिर 5 को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बारंबारता क्या होती है, वही आती है कि ये संख्या कितनी बार आई, इसलिए हम बारंबारता को उस संख्या के साथ गुणा करते हैं और जो भी आता है उन सबको जोड़ देते हैं, तो आंकड़ों का योग होता है। और आंकड़ों की संख्या क्या होती है, सिग्मा एफ, यानी जितनी बारंबारता है, बारंबारता ही तो बताती है कि संख्या कितनी बार आई। ठीक है, तो जो हमारा माध्य ज्ञात करना है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो प्राप्तांक दे रखे हैं वर्ग अंतराल में कि 20 से 30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है वो 4 है। 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 28। 40 से 50 के बीच कितने हैं, 42, और 60 और 70 के बीच कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, बारंबारता, यानी 20 और 30 के बीच के जो अंक हैं वो 4 बार आए, इनके बीच के अंक है वो 28 बार आए, तो ये क्या हो गया, बारंबारता f। अब हमें क्या चाहिए, x। तो x क्या है, यहाँ पे तो पूरी संख्या 20 से 30 के बीच है, इसका मतलब हमें x ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉलम बना के x ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना और उसमें x ज्ञात करके हम लिख लेंगे x क्या होता है। ठीक है, तो बारंबारता का उस x से गुणा, अब x क्या है, वर्ग अंतराल है ना, उनका भी औसत ले लो, माध्य ले लो। तो 20 और 30 का माध्य क्या होगा, औसत क्या होगा, क्योंकि समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, इनका औसत होगा 20 और 30 को जोड़ो और 2 का भाग दो। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 25, यानी x क्या होगा, 25। ठीक है, इसके लिए इसी तरह इसके लिए इनके बीच की संख्या होगा, देखो 20 और 30 के बीच में क्या आया, 25। 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, वैसे देखें तो 35, और जोड़ करके देख लो 30 और 40 कितने होते हैं, 70, और 70 में 2 का भाग देंगे तो क्या आया, 35। फिर इसी तरह इनको जोड़कर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 45। इन दोनों को जोड़ेंगे 110 और 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 55। इस तरह सब x के मान ज्ञात कर लो। इनका औसत क्या हो जाएगा, 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 और 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। अब हमारे पास x आ गया और f आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, तो दोनों आ गए, तो क्या चाहिए, f और x, यानी f और x का
गुणा आंकड़ों का योग क्या होगा, f और x का गुणा, तो वो यहां पे लिख दो। ठीक है, अब देखो बारंबारता है हमारे पास और ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 25 है वो 4 बार आया है, तो मैं 25 को 4 बार जोड़ करके 100 प्राप्त करूं, इससे अच्छा है कि 25 को 4 से गुणा कर दूं। 35 है वो कितनी बार आया, 28 बार, तो 35 को 28 से गुणा कर दे, तो वो आंकड़ों का क्या होगा, योग। अब f और x का गुणा, तो f ये है 4 और x क्या है 25, इनका गुणा करेंगे तो 4 और 25 का गुणा 100, 28 और 35 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 28 और 35 का गुणा कर लेना। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो क्या करोगे, गुणा करोगे, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 10 और 4 14, फिर 3 के 8 के 24, हासिल के 2, 3 इंटू 2 6 और 2 8, यानी कितना हो जाएगा 980। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 980। फिर किसका गुणा, 42 और 45 का, इसी तरह 42 और 45 का गुणा करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 गुणा 42। ये कार्य है आपको गुणा करने का, रफ कार्य में पीछे वाला प्रश्न है उस पे करना। ठीक है, जब भी पूरा भर जाए तो रफ कार्य लिख के काट देना, जो बोर्ड की कॉपी है उसमें पीछे से स्टार्ट करना रफ कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा, फिर 4 का गुणा, इससे क्या हो जाएगा, इनका गुणा क्या हो गया 1890। फिर 55 का 20 से गुणा करेंगे इसी तरह से, क्या हो जाएगा, फिर 65 का 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल के 3, 36 और 3 39। अब क्या चाहिए, सिग्मा, सिग्मा क्या बताता है, जोड़, तो fx वाला कॉलम है, इसका जोड़ क्या होगा, सिग्मा fx, ये चाहिए तो इसको जोड़ दो, 0 के नीचे 0 0 0 सब 0 है, तो पीछे क्या आएगा 0, फिर 0 और 8, 8 और 9 17 और 0 17 और 9 26, हासिल के 2, फिर 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20 और 1 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, हासिल के 2, फिर 2 जुड़ेगा तो 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो गया 4407। तो इसमें भाग किसका देना है, आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या तो बारंबारता बताती है, तो बारंबारता को जोड़ दो कर दो, वो बता देगा कि संख्या कितनी है, क्योंकि ये संख्या इतनी बार आई, ये इतनी बार आई, ये इतनी बार आई, तो टोटल कितनी संख्या होगी यही बताएगा। इनको जोड़ दो, 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20, हासिल के 2, फिर 2 और 2 4, 4 और 8, 8 और 2 10, यानी कितने हो गए 100। अब हमारा समांतर माध्य क्या होगा, फॉर्मूले में मान रख दो, आंकड़ों की संख्या क्या होगी, आंकड़ों की संख्या 100 हो गई, और आंकड़ों का योग क्या हुआ ये, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है, सिग्मा एफ कितना है 4407, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, सिग्मा एफ कितना है 100। 100 का भाग, देखो दोनों में 10 का भाग जा रहा है, 10 का भाग यहाँ पे 10 बार और यहाँ पे 446 बार, 10 का भाग जा रहा है, इसलिए पीछे से 0 को काटते हैं हम, 10 का भाग और जाएगा, 10 का भाग जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट इधर कहीं नहीं है, इसका मतलब लास्ट में, तो 10 का भाग देने पे 10 में कितने 0 है 1, तो पॉइंट है वो 1 स्थान इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिख दो और पॉइंट यहां से उठ के यहाँ आएगा, तो 44.6 क्या हो जाएगा हमारा समांतर माध्य। ठीक है, यानी कितने प्राप्तांक हैं 44.6 है वो हमारा समांतर माध्य। दूसरा और क्या पूछा है, बहुलक, बहुलक भी हमें याद करना है। ठीक है, अब बहुलक क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला हमने देखा था, बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो ज्यादा बार हो, ठीक ज्यादा बार है। बहुलक कहां काम आता है,
तो जैसे एक दुकान पे आज बिक्री हुई, तो किस चीज की सबसे ज्यादा बिक्री हुई, या जैसे कपड़े वगैरह किस तरह के ज्यादा बिक रहे हैं, तो फैशन आजकल कौन सा चल रहा है वो बताता है हमारा बहुलक, ठीक है, जो ज्यादा बार आता है वो, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, यहाँ की बजाय थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, L प्लस क्या होगा F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुणा में H, ठीक है। ये हो गया बहुलक, ठीक है, बहुलक। तो बहुलक में L क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 और F2 बाद वाले वर्ग की बारंबारता और गुणा में H, ठीक है, इसको ढंग से लिख देता हूं H है वो वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से बहुलक। तो बहुलक में सबसे पहले तो देखना है बारंबारता, यानी ये बता रहा है छात्रों की संख्या, तो ये कितनी बार आया है वो ये बता रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है वो क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो देख लो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, ये, तो इस वाला जो वर्ग होगा वो क्या होगा, बहुलक वर्ग, ठीक है। अब बहुलक वर्ग है, तो ये बहुलक वर्ग के अंदर ये जो बारंबारता है ये होती है F1, इससे पहले वाली होती है वो होती है F0 और इसके बाद वाली होती है वो होती है F2, ठीक है। यानी बीच में F1, ऊपर 0 और नीचे 2, यानी हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। अब निम्न सीमा, ये निम्न सीमा इस वर्ग में और ये ऊपरी सीमा, तो अपने निम्न सीमा की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या है L, ठीक है। और H क्या होता है, वर्ग अंतराल, बड़े में से छोटा घटा दो, 50 में से 40 घटा लेंगे क्या हो जाएगा 10, तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सूत्र में रख के और बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो बहुलक क्या हो जाएगा, मैं यहां पे कर लेता हूं बहुलक। जो भी बहुलक याद करो तो पहले बहुलक का सूत्र लिखना और उसके बाद उसमें मान रखना, सूत्र के नंबर है, ठीक है। माध्य याद करो तो पहले माध्य का सूत्र और उसके बाद उसमें मान रखना है। अब बहुलक, बहुलक में क्या है, सूत्र में पहले क्या है L, ठीक है। अब L क्या होती है, निम्न सीमा, निम्न में से छोटा कौन सा है इस वर्ग में, ये वर्ग अंतराल है, इसमें कितना है 40, हर कोई नहीं लेना है, जो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग है उसमें से निम्न सीमा 40 प्लस F1 कितना है 42, कितना है 42 और F0 कितना है 28, भाग में दो F1 का मतलब 2 गुना F1 कितना है F1 42 माइनस F0 कितना है 28 माइनस F2 कितना है 20 और गुणा में वर्ग अंतराल कितना है 10, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 40 तो ऐसे का ऐसे, ठीक है L, और बाकी वाला जो भी है हल करके 40 में जोड़ना है, ये ध्यान रखना। 42 में से 28 जाएगा तो कितना रहेगा 14 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2 को 42 से गुणा करूंगा पहले तो कितना हो जाएगा 84 और 84 में से 28 जाएगा और फिर जो भी बचेगा उसमें से भी 20 घटाना है, ठीक है। तो 84 में से ये 28 और 20 घटाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा 36 बचेगा और गुणा में बाहर की साइड क्या है वर्ग अंतराल है वो कितना है 10, ठीक है। अब क्या है देखो, भाग 2 का जा रहा है दोनों में, इसमें 7 बार जाएगा और इसमें कितनी बार जाएगा 18 बार, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके बराबर आगे और हल करेंगे तो 40 को ऐसे का ऐसे रख लो प्लस 7 और गुणा में क्या है 10, तो कितना हो जाएगा 70, 70 में किसका भाग 18 का,
दे दो, या फिर अभी भी कट रहा है तो काट दो, वैसे कट रहा है 2 से काटना हो तो, ठीक है 2 से काट दो, सरल रहेगा, या वही काट देते तो भी चलता, और ठीक है यहाँ पे 2 का भाग 9 बार और यहाँ पे 5 बार, ठीक है तो यहाँ पे 2 से काट देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा 40, तो ऐसे का ऐसे रखो, इसको हल कर दो। 35 में किसका भाग है 9 का, ठीक है। अब 9 3 27 और 9 चौके तो 36 हो जाता है, तो 3 बार गया, फिर बचा क्या 8 बचा 27 के बाद 8 बचेगा, तो 8 में तो 9 का भाग जाता नहीं, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, हो जाएगा 80। 80 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 9 72 या 9 8 72, ठीक है 9 8 72, क्या बच गया 8, फिर 80 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 8 बचेगा 80 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वाला अलग कर दो, पॉइंट के इधर वाले, इसमें भी पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, ठीक है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 43, और पॉइंट 43 के बाद पॉइंट क्या क्या आया 888, ठीक है। और कभी भी संख्या हम 2 अंकों में उत्तर देते हैं तो जो तीसरा अंक है वो 5 या 5 से ज्यादा हो तब तो इसको दूसरे वाले को 1 बढ़ा देते हैं, और ये 5 से छोटा हो तो उसको ही छोड़ देते हैं। तो देखो ये तीसरा वाला अंक क्या है 5 से ज्यादा बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको 1 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8, और दूसरा वाला 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और बाकी वाला छोड़ दिया, ठीक है। तो 43.89 ये वो क्या आ गया हमारा बहुलक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आया था, माध्य और बहुलक ज्ञात करना था एक ही प्रश्न में, दोनों हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी बात, ये सबसे छोटी संख्या इस पूरे में 20 है और सबसे बड़ी क्या है 70। तो कभी भी माध्य और बहुलक हमेशा इस सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का होगा। तो ये नहीं कर सकते कि आपके उत्तर आ जाए 20 से छोटा और 70 से बड़ा, ये नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आपके गलत है, पहली बात, ठीक है। अब जब आप बहुलक वर्ग ले लिया तो आपको मालूम चल गया कि कौन सा है 40 और 50 के बीच है, इसका मतलब बहुलक फिक्स है, 40 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा, ठीक है। 40 से 50 के बीच का ही होगा। हमारा क्या आया है 43.89, यानी 43 से कुछ बड़ा है, ठीक है। तो 40 और 50 के बीच है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, ठीक है। और हमने जो बहुलक ज्ञात कर लिया है और जो माध्य ज्ञात किया था वो क्या आया था 44.6। तो माध्यक भी इनके बीच का होगा, 20 सबसे कम और सबसे ज्यादा 70, तो 20 और 70 के बीच ही है 44.6, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अगर आपका उत्तर आ रहा है कि 20 से कम आ रहा है 70 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सबसे बड़े से ज्यादा और सबसे छोटे से कम, तो गलत होगा, क्योंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इनके जो मान है इनके बीच में होंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के। और बहुलक वाले में जो बहुलक वर्ग आए इनके बीच के होंगे, माध्यक वाले में जो माध्यक वर्ग आता है इनके बीच में होंगे। जैसे बहुलक वर्ग ये आ गया तो 40 और 50 के बीच में होगा उत्तर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया 2018 में इस तरह का प्रश्न आया था। एक और प्रश्न लेते हैं हम जो 2019 में आया था, और किस तरह का प्रश्न आया था वो देखते हैं। 2019 में ये प्रश्न आया कि निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो 18 में आया उसमें ये क नहीं था, सिर्फ क का फर्क है, ठीक है, उसमें सिर्फ माध्य लिखा हुआ था, इसका मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माध्य क, ठीक है, तो माध्य यानी मीडियन ज्ञात करना है। और माध्य क्या होता है स्थिति संबंधी माध्य। हमने जब बेसिक क्लियर किया तब हमने बताया था कि प्रार्थना की जो लाइन बनाते हैं और छोटे से बड़े के क्रम में जमा दें उनको, और बच्चों की हाइट का माध्य ज्ञात करना है, जो बीच में खड़ा बच्चा होगा सबसे वो क्या होगा माध्य। तो ये स्थिति संबंधी माध्य और ये भी स्थिति संबंधी माध्य। तो बहुलक 2018 में भी पूछा गया और 19 में भी,
और वहां पर 18 में माध्य पूछा था और यहाँ पे माध्य पूछा है। ठीक है, अब देखो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो माध्यक होता क्या है, माध्यक का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखवाया था। ठीक है, अब माध्यक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n बटे 2 माइनस C बटे F और गुणा में H, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बटे 2 क्या होता है, n पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या बटे 2 और माइनस C माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग तक की संचयी बारंबारता, भाग में फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और गुणा में वर्ग अंतराल। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो संचयी बारंबारता चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो एक कॉलम बना दो CF का। ठीक है, अब CF का कॉलम बना करके हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। अब पहले मैंने बता दिया था कि संचयी बारंबारता होती क्या है, तो पहली वाली जो बारंबारता है वो ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, जब भी माध्यक ज्ञात करते हैं छोटे से बड़े के क्रम में जमाते, तो यहाँ पे जमाया हुआ है 10 से 25, फिर 25 से 40, छोटे से बड़ा ही क्रम है। ठीक है, उसके बाद संचयी बारंबारता, तो बारंबारता ये 6 ऐसे की ऐसे, फिर 6 में अगली वाली बारंबारता कितनी है 20 जोड़ोगे कितना होगा 26, फिर 26 में 44 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 है ना, किस तरह जोड़ना है, 6 इसमें जोड़ दो तो 50 हो जाएंगे और फिर 20 रह जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे जोड़ेंगे तो 70, यानी 26 और 44 कितने हो जाएंगे 70, 70 में 26 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी सारी की सारी बारंबारता जुड़ के यहाँ पे आ गई। इसका मतलब n हमारा कितना हो गया 100। हमें क्या चाहिए n बटे 2। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं लिखूंगा क्योंकि n बटे 2 ज्ञात करना है, इसके बराबर नहीं, n बटे 2 तो n में 2 का भाग दे दूंगा, 100 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 50। ठीक है 50। फिर क्या कहा था कि n बटे 2 जो भी आता है उससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 6, फिर क्या है 26, फिर क्या है 70, तो देखो 50 से बड़ी कौन सी है 70 ही है जस्ट, तो ये वाला वर्ग है वो हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसको इस तरह से कॉलम पे एक बार लाइन फेर लेना ताकि मालूम चल जाए कि माध्यक वर्ग हमारा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या आ गया हमारा, ये माध्यक वर्ग। ठीक है, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब इससे मालूम चल जाएगा L हमेशा की बात क्या है निम्न सीमा, तो L हमारा क्या हो जाएगा निम्न सीमा यहाँ पे कितनी है 40। ठीक है, C क्या होगा, C है संचयी बारंबारता लेकिन इससे पहले वाले वर्ग की है, ये काउंट नहीं होगी इसमें, इसकी जरूरत नहीं, इससे पहले वाले, तो C हमारा क्या है ये वाला। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूं, ये क्या है C, तो C बराबर कितना होगा 26। माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता है वो C होती है। ठीक है, F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये है, इसमें बारंबारता कौन सी है ये वाली, तो F कितना है 44। ठीक है, और लास्ट में क्या रहा है H, H क्या है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या है देखो 40 से 55, यानी 55 में से मैं 40 घटा दूंगा तो कितना रहेगा 15 15, यहाँ पे सभी जगह 15 15 का अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया H हो गया 15। ठीक है, ये सारे आ गए। इसके बाद हमारा माध्यक आ जाएगा m बराबर, फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूले में मान रखना है, तो L तो कितना है अभी निकाला है 40, निम्न सीमा है ये वाला। ठीक है, प्लस n बटे 2, यानी टोटल CF का लास्ट पद आ गया, वही तो n है सभी पदों का योग, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100। ठीक है, तो n बटे 2 क्या हो गया 100 में 2 का भाग दिया तो क्या आया 50, माइनस C क्या है 26, इस माध्यक वर्ग वाली नहीं इससे पहले वाली, ये याद रखना 26 बटे F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता,
कितनी है 44 और फिर गुणा में क्या है वर्ग अंतराल, और इस बार वर्ग अंतराल कितना है 15 का। 55 में से 40 गए क्या रहे 15। तो इसको हल कर लो 40 50 में से 26 जाएंगे तो क्या रहेगा 24 और 24 में किसका भाग है 44 का, गुणा में क्या है 15। अब देखो भाग किसका जा रहा है दोनों में 4 का भाग जा रहा है 24 और इसमें 4 का भाग, इसमें 6 बार और इसमें 11 बार। अब क्या हो जाएगा 40 को ऐसे कैसे रखो, उसको हल करके फिर 40 में जोड़ देना। 6 और 15 का गुना कितना होगा 90, ठीक है। और 90 में 11 का भाग, तो आगे क्या हो जाएगा 40 प्लस 90 में 11 का भाग देंगे तो 11 8 88, बच जाएंगे कितने 2 में नहीं जाता इसलिए क्या लगाया पॉइंट, 20 हो जाएंगे। 20 में 11 एकम 11, क्या बचेंगे 9, वापस क्या हो जाएंगे 90 में 11 8 88, फिर क्या बच जाएंगे 2, तो 20 हो जाएंगे। 20 में वापस 1 बार। अब इनको जोड़ देना तो क्या हो जाएगा 40 और फिर क्या है 8, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा 48, और पॉइंट के बाद है 181। तो देखो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही लिखना है, तो तीसरा अंक अगर 5 से छोटा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको 1 कब बढ़ाते हैं जब 5 से ये बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बढ़ाना नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया क्या बहुलक नहीं माध्यक, ठीक है। तो माध्यक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पूछा है बहुलक भी इसी में पूछा है, इसी के अंदर बहुलक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये यहां तक देख लो, माध्यक तो हो गया। अब नेक्स्ट है वो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं बोर्ड को साफ करके। इसी प्रश्न का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक मालूम है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या होगा बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग में हमें संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं, तो इस पे ध्यान देना नहीं। ये तो हमने किस लिए लिखा था, माध्यक ज्ञात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको लिखा था। अब इसकी जरूरत नहीं। तो बारंबारता कौन सी है ये, इसमें भी सबसे अधिक कौन सा है 44, तो 44 सबसे अधिक ये है, ठीक है। तो यानी ये वाला वर्ग जो माध्यक वर्ग था वो ही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी बहुलक वर्ग भी क्या आ गया ये, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बहुलक वर्ग, क्योंकि ये इसकी बारंबारता 44 सबसे अधिक है, बाकी तो कम है इससे, ये बहुलक वर्ग आ गया। बहुलक वर्ग आने के बाद एल वही निम्न सीमा, तो इसी बहुलक, अगर ये माध्यक वर्ग भी ये आया था, अगर बारंबारता किसी और की सबसे ज्यादा होती तो अलग भी आ सकता था, ठीक है। बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग सेम आना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे निम्न सीमा एल कितनी है 40, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। और इसको याद रखने का क्या है, देखो F1 और F0, ठीक है। तो माइनस तो है ही, पहला वाला प्लस है, बाकी सब माइनस है। ये 10 और ये क्या है 102, ठीक है। ये पहले 10 नाम का व्यक्ति था और नीचे क्या है 102, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब F1 में से यहाँ पे 0 घटा रहे हैं, यहाँ पे F1 में से 0 और 2 दोनों घटा रहे हैं, और गुणा में वर्ग अंतराल, ऊपर 10 और नीचे भी 10 तो आएगा, सिर्फ क्या आएगा 2 है वो अलग आएगा इसमें, ठीक है। तो 2 अलग आ जाएगा। अब यहाँ पे F1 क्या है, F1 हमने पहले ही देखा था कि जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कौन सा है ये है, तो इसकी जो बारंबारता है ये वाली, तो ये वाली क्या हो जाएगी F1, ठीक है। मैं यहीं पे F1 कर देता हूं, इससे पहले वाली ये होगी वो क्या होगी F0, इसके नीचे वाली क्या होगी F2, ठीक है। तो F1 क्या हो गया 44 माइनस F0 इससे पहले कितनी है, इस पे ध्यान मत देना, ये हमने सिर्फ और सिर्फ माध्यक के लिए जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की,
इसलिए इसको भूल जाओ जब बहुलक ज्ञात करो। अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 20 है तो -20 F0, फिर 2 गुणा F1 कितना है 44 -102, ठीक है, तो 1 हो गया, 0 वाला कितना है 20 और -2 वाला कितना है F2 26, ठीक है, ये हो गया। और गुणा में क्या है h वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल देखो क्या है 55 में से 40 गए कितने रहे 15, 15 के डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 15। अब डायरेक्ट 44 में से 20 जाएगा, कितना रहेगा ऊपर 24, नीचे यहां पे मैं करूंगा तो 2 गुणा 44 कितना हो जाएगा 88 में से 20 घटाने, तो 88 में से 20 जाएगा रहेगा 68, और 68 में से वापस 26 घटाने तो कितना रह जाएगा 42, ठीक है, तो ये आ गया 42 और गुणा में क्या है 15। अब किसका भाग जा रहा है 6 का दोनों में जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार और इसमें कितनी बार जा रहा है 7 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस 4 गुणा 15 कितना होता है 60/7। आगे हल करेंगे, 40 को ऐसे का ऐसे रख दो, बाकी वाले को हल करके निकाल दो। 60 में 7 का भाग 7 8 56 बच गए 4 में जाता नहीं तो पॉइंट लगा दिया, कितने हो गए 40, ठीक है। अब 40 में 7 पंजे 35 बच गए 5, 0 आ गया 5 में तो कितने हो गए 50, 50 में 7 7 49, तो हमको तो नहीं रखना है, वैसे एक बचा है कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 का कितनी बार जाएगा भाग एक बार, तो ये क्या है 5 से कम है इसलिए इसको छोड़ दो, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं, 5 से बड़ा आता अगर तीसरा तो इसको एक बढ़ा दे। अब इसको जोड़ दो, इसमें 40 और 8 कितने हो गए 48, और पॉइंट के बाद क्या है हमारा 5 7, तो ये क्या हो गया बहुलक, ठीक है। तो हमने माध्यक वर्ग भी ये आया था और बहुलक वर्ग भी ये आया था, तो हमारा जो माध्यक है वो भी इनके बीच में आया था, क्योंकि जो वर्ग आता है उनके बीच में 40 और 55 के बीच में कितना आया था 48.18, ठीक है, वो भी इनके बीच था, इसका मतलब सही है। दूसरा ये वाला बहुलक आया वो भी इनके बीच का आया 40 और 55 के बीच का, मतलब 48.57, इसका मतलब 48 से कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो ये इसका मतलब सही है। तो बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग की जो निम्न और ऊपरी सीमा है उसके बीच में आएगा बहुलक होगा या माध्यक होगा, ठीक है। तो ये 2019 का प्रश्न था जिसमें सिर्फ 2018 में माध्य था और यहाँ पे क लगा दिया था, क लगाने से माध्यक हो गया और बहुलक है। तो माध्य और माध्यक में कंफ्यूजन मत होना, अगर यहाँ पे क लगा हुआ है या फिर अंग्रेजी वाला देख लेना उसमें क्या लिखा होगा मीडियन, मीडियन लिखा हुआ होगा, इसका मतलब माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। और माध्य जहां ज्ञात करना होगा वहां पर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ होगा मीन, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो मीन लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह 2018 और 19 में किस तरह के क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन 30वां प्रश्न होता है, सबसे लास्ट प्रश्न होता है, ये 6 नंबर का होता है, इस टाइप का होता है। देखो दोनों बार 2018 और 19 दोनों बार दो पूछे, एक बार पूछा माध्य और बहुलक, दूसरी बार पूछा माध्यक और बहुलक, ठीक है, इसका मतलब दो पूछ रहा है। तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना और 6 के 6 नंबर आपको पूरे के पूरे लाने हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी आपके कोई मित्र हैं तो उनके ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना ताकि वो भी देखें, और अगर आगे वाला नहीं भी देखा है तो हमने जो बड़े प्रश्न आते हैं वो आज एक ही वीडियो में देख लिए, इस एक ही वीडियो को देखकर आप 6 नंबर है वो पक्के कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बस नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में एक प्रश्न होगा उसको हल कर लेना।